एक ऐसा दिन जो हर दिन नहीं आता, एक ऐसा नक्षत्र जो सोए हुए भाग्य को भी जगा देता है, और एक ऐसा संयोग जिसे पहचान लिया गरीबी घुटनों पर आ जाएगी। 13 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वो रात्रि है जब ग्रहों का संतुलन नकारात्मक ऊर्जा की गांठों को खोलने के लिए एक गुप्त द्वार बनता है। चंद्रमा ढल रहा है, लेकिन इसी अंधकार में तंत्र की शक्ति, उपाय की सिद्धि और गुरु कृपा की अदृश्य कृपा सबसे सक्रिय होती है। और इस दिन जब अश्लेषा नक्षत्र अपनी पूर्ति में होता है, तब ब्रह्मांड की 3 ऊर्जा रेखाएं धन, भाग्य और शुद्धि की दिशा में खुल जाती हैं। गुरु जी कहते हैं, जो इस दिन साधना करेगा उसका दुर्भाग्य स्वयं उसके चरण धोएगा। लेकिन सावधान, जो इस संयोग में जागा वही पाएगा। जो चूक गया अगले कई महीनों तक रुकावटों और टूटे अवसरों के बीच उलझा रहेगा। आज की यह रात एक शक्ति प्रवेश द्वार है, जहां से किया गया मात्र एक उपाय कर्ज, नौकरी, मुकदमे, बीमारी, टोने टोटके और धन अवरोध को जड़ से खत्म कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जिसे आप 13 जून की रात में गुरु जी की कृपा की छाया में श्रद्धा, विधि और अनुशासन से करेंगे तो आप चमत्कारिक परिणाम स्वयं देखेंगे। तो अब सांस को रोक लीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि आप प्रवेश कर रहे हैं उस मार्ग में जहां भाग्य लौटता नहीं बस बढ़ता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आपकी मेहनत का फल किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर लौट आता है? जैसे कोई है जो चाहता है कि आप कभी सफल ना हो पाएं, जैसे आपके भाग्य के दरवाजे पर किसी ने जंजीरें डाल दी हो। आज का यह क्षण सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक ऐसा पवित्र अवसर है जहां आप और मैं नहीं, बल्कि वो दिव्य शक्ति जो इस संयोग में छिपी है, वो आपसे संवाद करने जा रही है। 13 जून एक अद्भुत कालखंड की शुरुआत। जिस दिन को लोग सामान्य शुक्रवार मानते हैं, उस दिन का पंचांग एक रहस्य को जन्म देता है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, विशाखा नक्षत्र और दिन शुक्रवार। कोई भी कहेगा इसमें खास क्या है, लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब विशाखा नक्षत्र और द्वितीय तिथि एक शुक्र की आग में मिलते हैं, तब पृथ्वी और आकाश के बीच एक ऐसा द्वार खुलता है जहां सामान्य लोग भी अलौकिक ऊर्जा को स्पर्श कर सकते हैं। यह वही दिन है जिस दिन दुर्भाग्य की रेखाएं मिटाई जा सकती हैं, जिस दिन वर्षों से अटका धन प्रवाहित हो सकता है, जिस दिन नकारात्मकता की काली छाया पूरे घर से हमेशा के लिए हटाई जा सकती है। लेकिन हर अवसर एक चेतावनी लेकर आता है। यह उपाय सबके लिए नहीं है। इस उपाय को करने से पहले को खुद से यह 3 प्रश्न पूछने होंगे। क्या सच में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्या आप उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं जो इस उपाय से उत्पन्न होगी? क्योंकि यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह कोई तांत्रिक चाल नहीं है, यह वो अदृश्य धारा है जो आपके जीवन को 2 भागों में बांट देगी। उपाय से पहले और उपाय के बाद गुरुजी कहते हैं, जिसने इसे विधि पूर्वक किया उसका भाग्य उठ गया, और जिसने भी इसे हल्के में लिया उसका स्वप्न भी गिर पड़ा। इस उपाय में छुपी है एक अद्भुत ब्रह्म रेखा। अब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह एक दिशा खोजता है, लेकिन वह दिशा मिलती नहीं। कभी धन की कमी, कभी रोग, कभी परिवार में तनाव, कभी मन में घबराहट। इन सारी परेशानियों की जड़ एक ही होती है, ऊर्जा का अवरुद्ध होना। और यही ऊर्जा इस तिथि में विस्फोट के लिए तैयार है। लेकिन ये कहाँ होगा, कैसे होगा, यह निर्भर करता है आपके आस्था के स्तर पर। गुरुजी कहते हैं, जिसने विश्वास के साथ साधना की उसके जीवन में चमत्कारों की बारिश हुई। पर वहीं गुरुजी यह भी कहते हैं, जिसने संदेह और लोभ में इसे किया उसे ब्रह्मांड ने कभी क्षमा नहीं किया। आपकी जिंदगी का वो हिस्सा जो कोई नहीं जानता, आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण जरूर आए होंगे जब आपने अकेले बैठकर सोचा होगा, क्या मेरी किस्मत में कभी कुछ अच्छा होगा? क्या मैं हमेशा दुख उठाता रहूंगा? क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस नरक से बाहर निकल सकता हूँ? अगर ये सवाल कभी आपके भीतर उठे हैं तो समझ लीजिए कि आप इस उपाय के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठता उत्तर नहीं आता, जब तक दर्द नहीं जागता शांति नहीं आती, जब तक बर्बादी के गर्त में नहीं गिरते ईश्वर की नींव नहीं दिखती। और यही वह दिन है जब आपको यह नींव खुद देखनी होगी, इस उपाय से, इस रहस्य से। गुरुजी कहते हैं, इस उपाय की जड़, इसकी शक्ति, इसका स्रोत वह आत्म चेतना है जो गुरुजी ने अपने साधकों में जागृत की है। गुरुजी कहते हैं, मन में श्रद्धा है उसके कर्म में सफलता है, और जिसके मन में डर है उसके जीवन में गिरावट तय है। तो अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या ये उपाय मेरे लिए है, तो उत्तर खुद सुनिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब यह उपाय आपके लिए ही है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या है ये उपाय? क्या मुझे कोई विशेष सामग्री चाहिए? कौन सा समय है इसे करने का? कैसे करना है? विधि क्या है? गलती से कुछ रह गया तो?
क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? तो सुनिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ, किन किन समस्याओं में यह काम करता है। अगर आपने अब आप उस द्वार के ठीक सामने खड़े हैं जो या तो आपके भाग्य को खोलेगा या आपकी उदासी को और गहरा कर देगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अगली बातें कितनी श्रद्धा से सुनते हैं। इस उपाय के अद्भुत, सिद्ध और दुर्लभ लाभ। जब भी कोई उपाय पंचांग के विशेष संयोग पर आधारित होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ बाहरी जीवन पर नहीं बल्कि भीतर की आत्मा तक होता है। इस दिन विशाखा नक्षत्र और द्वितीय तिथि का संगम जो बन रहा है वह ब्रह्मांड की गहराइयों में एक सूक्ष्म ऊर्जा दरवाजा खोलता है और उसी दरवाजे से ये 5 चमत्कारी लाभ। कितने लोग ऐसे होंगे जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, काम मिल जाता है लेकिन पैसे नहीं आते, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जोड़ा जाता है लेकिन खो जाता है। इस उपाय से जुड़ते ही एक ऐसी ऊर्जा रेखा जागृत होती है जो धन को रोकने वाली आकर्षण बाधा को तोड़ देती है। गुरुजी कहते हैं, धन को बुलाने से पहले उसे रोकने वाले को विदा करो। यही काम यह उपाय करता है। व्यापार या नौकरी में लगातार मिल रही विफलता समाप्त। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और ग्राहक पास आकर भी चले जाते हैं या नौकरी में हर बार प्रमोशन आपके आगे से निकल जाता है तो समझ लीजिए यह सामान्य नहीं। इस विशेष दिन किया गया यह उपाय व्यवसाय और पैसे में छुपी हुई नकारात्मक स्पंदनों को तोड़ता है। यह उपाय ग्रहों का प्रभाव कम करता है, प्रतिस्पर्धी की नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करता है, आपके कार्य क्षेत्र में एक सुरक्षा कवच बनाता है। पूर्वजों की अशांति, पितृदोष और अनदेखे बंधनों से मुक्ति। कई बार हमारे घर में शांति नहीं होती, बिना वजह के मानसिक तनाव बना रहता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग अशांत रहते हैं। ये संकेत होते हैं पितृदोष या पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा के। इस उपाय में शामिल एक विशेष मंत्र उन ऊर्जाओं को प्रसन्न करता है जो वर्षों से शांत नहीं हुई। गुरुजी कहते हैं, जिसने पूर्वजों को तृप्त किया उसने अपने भविष्य की नींव को मजबूत किया। नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से हमेशा रक्षा। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने नजर लगा दी है? बिना कारण तबीयत खराब होता है, सोते हुए डरावने सपने आते हैं। इस उपाय में उपयोग होने वाली विशिष्ट सामग्री और समय ऐसा है जो भूत प्रेत बाधा, टोने टोटके और बुरी नजर के काले प्रभाव को पलट सकता है। यह एक ऊर्जा कवच बनाता है जो आपके घर, शरीर और परिवार के चारों ओर सुरक्षा फैलता है। आत्मिक जागृति, मानसिक शांति और चमत्कारिक मार्गदर्शन। जब आप इस उपाय को करते हैं तो सिर्फ लाभ नहीं होते, एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता भी आती। यह सब होता है जब आप एक विशेष तिथि पर पंचांग के अनुसार सही विधि से साधना करते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये लाभ सबको नहीं मिलते। गुरुजी कहते हैं ये उपाय फल तभी देगा जब श्रद्धा, विधि और समय तीनों में दोष न हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या यूट्यूब पर देखकर बीच में छोड़ देते हैं या बिना तैयारी मजाक में कर बैठते हैं तो इनके 3 विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ऊर्जा का उल्टा प्रभाव, लाभ की जगह हानि। अगर यह उपाय बिना नियम के किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा पलटकर नकारात्मकता में बदल जाती है। घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इस उपाय में कुछ अग्नि और वायु तत्व शामिल हैं। अगर सामग्री, मंत्र या समय में गलती हो जाए तो घर में वायुमंडलीय असंतुलन बन सकता है। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा से खेलना सरल है, उसे संभालना कठिन। इस उपाय में पवित्रता अनिवार्य हो, अगर उसमें लापरवाही की जाए तो उस व्यक्ति का कर्म मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है चलो कर लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। ऐसे लोगों को ऊर्जा क्षमा नहीं करती। श्रद्धा और चेतावनी से ही चमत्कार होता है। अब आप समझ चुके हैं, यह उपाय कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह ऊर्जा एक अनुष्ठान है जो सही विधि, सही सामग्री और समर्पण से ही आपके जीवन को बदल सकता है। इस उपाय में लगने वाली सभी आवश्यक सामग्री, उपाय कहाँ करें, कब करें और किस समय करें और क्या करें अगर कोई सामग्री उपलब्ध ना हो, यह सबसे जरूरी, क्योंकि बिना सामग्री और स्थान के आपका प्रयोग अधूरा रहेगा। तो अब आप उस सीढ़ी पर हैं जिसका अगला कदम आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? अब तक आप जान चुके हैं इस दिव्य उपाय की शक्ति, इसके दुर्लभ लाभ और इसकी गंभीर चेतावनियां। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ लाभ जान लेने से जीवन नहीं बदलता। जब तक विधि शुद्ध ना हो, सामग्री पूर्ण ना हो और समय सटीक ना हो, तब तक ब्रह्मांड का कोई द्वार नहीं खुलता। गुरुजी कहते हैं, सामग्री सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, ये तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने की चाबी होती हैं। इसलिए अब हम पहुंच गए हैं उस अध्याय पर जो उपाय की आत्मा है, जहां आप जानेंगे कब करना है और कहां करना है। पहला चरण, आवश्यक सामग्री, हर वस्तु जो आपके भाग्य का द्वार खोलेगी। यह कोई आम पूजा नहीं है, यह ऊर्जा का अनुष्ठान है और हर वस्तु की अपनी एक विशेष अनुवृत्ति होती है। यदि एक भी सामग्री गलत हो गई या
गई तो आपकी ऊर्जा अधूरी रह जाएगी और उपाय निष्फल हो सकता है। इसलिए यह सूची ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। मुख्य सामग्री इनका होना अनिवार्य है। काले तिल 250 ग्राम आपके घर की शरीर और आत्मा की नकारात्मकता को सोखने के लिए। सरसों का तेल 250 मिलीलीटर मंगल और शनि दोनों को शांत करता है, जो दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। ऊर्जा का वाहक होता है। पीला वस्त्र बिना सिला हुआ नया, बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए नारियल पानी सहित बिना फूटा हुआ। पूर्णता बलिदान का प्रतीक। गुड़ 100 ग्राम ग्रहों को संतुलित करने वाला। 13 सुपारी और 13 लौंग द्वितीय तिथि की ऊर्जा को मंत्रबद्ध करने के लिए। पंचमेवा काजू बादाम किशमिश छुहारा मखाना देवताओं को भोग लगाने के लिए। कपूर और गुग्गुल की धूप वातावरण को शुद्ध करने वाला अत्यंत शक्तिशाली तत्व। गंगा जल कुछ बूंदे पर्याप्त। सभी वस्तुओं और स्थान की पवित्रता के लिए। एक कागज और लाल कलम जिस पर आपको लिखना है अपना नाम, जन्म तिथि और वह विशेष मनोकामना जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। मिट्टी का दीपक और रुई की बाती भूमि तत्व से जुड़ाव और स्थायित्व के लिए। सिंदूर और हल्दी शक्ति और समृद्धि के 2 रहस्यमय स्तंभ। एक नीला और एक लाल धागा मौली ऊर्जा को बांधने और नियंत्रित करने वाला। वैकल्पिक अत्यंत शुभ वस्तुएं यदि उपलब्ध हो तो अवश्य शामिल करें। रुद्राक्षमाला मंत्र जाप के लिए। बिल्वपत्र शिवतत्व के आवाहन के लिए। नीम की लकड़ी या पत्ती शुद्धिकरण के लिए। घी का दीपक, जहां सरसों का तेल ना जले वहां घी का दीपक का प्रयोग करें। अष्टगंध ऊर्जा को अस्थायी बनाने वाला चंदन मिश्रण। ध्यान दें, अगर कोई वस्तु मिलना कठिन हो तो गुरु जी की तरह ध्यान लगाकर तत्व भावना से उस वस्तु को मानसिक रूप से समर्पित करें। लेकिन जानबूझकर कोई सामग्री छोड़ना ऊर्जा के साथ छल करने जैसा होता है। उपाय करने का दूसरा स्थान जहां ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है। स्थान चुनते समय भूल ना करें, क्योंकि हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है और गलत स्थान पर किया गया सही उपाय भी निष्फल हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान उपाय के लिए घर का उत्तर पूर्व कोना। यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ बैठकर की गई साधना तेजी से फल देती है। यदि संभव हो तो परिसर मंदिर का एकांत कोना, विशेषकर जहाँ शिवलिंग या हनुमान जी की मूर्ति हो। खुला आंगन या छत जहाँ खुले आकाश के नीचे रहें, लेकिन केवल तभी जब वातावरण शांत हो। यदि आपके घर में पितरों का स्थान है तो वहीं करें, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा पितृ दोष की शांति करती है। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा को सम्मान दो तभी वह तुम्हें देखेगी। चरण 3 उपाय का सही समय जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। समय वह कुंजी है जो बंद भाग को खोलती है। समय गलत हुआ तो ऊर्जा उलट सकती है। स्थान की शुद्धि और सामग्री की स्थापना प्रातः 4:45 से 5:15 तक। उपाय ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू करें ताकि दिन भर सकारात्मकता बनी रहे। रात्रि में यह उपाय करना वर्जित है, इससे ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। अब आपके पास है वह हर जानकारी जिससे आप इस दिव्य प्रयोग की परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं। आपने जाना कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ पर उपाय करना है और किस समय पर करना है। अब आप उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ एक विधि में बदलेगा, जहाँ मंत्र, भावना और प्रक्रिया एक सूत्र में बनेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इस उपाय की विधि, कैसे करें, क्या बोलें, अंत में क्या करें, हर चरण। अब आप उस क्षण के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जहां हर विचार आपकी भावना के साधना में विलीन हो जाए, जहां हर वस्तु, हर मंत्र, हर नियम आपकी आत्मा को जगमगा देगा, आपके पूरे जीवन को प्रकाश में बदल दे। स्थिति निर्माण एवं स्थान की शुद्धता। सुबह 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कक्ष में प्रवेश करें। गंगा जल की हल्की छिड़काव करें। हर दिशा में चारों कोना। तांबे की थाली, लोटा, शिवलिंग, सुपारी, लौंग, नारियल, सब वस्तुओं को पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर रखें। मंद प्रकाश में 5 घी सरसों के दिए उत्तर दिशा की ओर देखते हुए जलाएं। कपूर का धुआं 3 राउंड करें। उत्तर पूर्व। मन में विचार करें, गुरुजी की आंतरिक शक्ति इस ताम्र थाल और दीपक में समाये और मेरी ऊर्जा से मिलकर शुभ संयोग रचे। पीले वस्त्र को विशेषकर आदर से लपेटें, फिर एक दीप जलाएं। अब मौन में 3 से 5 मिनट ध्यान करें। आंखें बंद रखें, दिए की लौ को न्यारा रखें और केवल गुरु जी की गूंज को महसूस करें। अब बैठ जाएं, कुशा आसन या जमीन पर। आसन शुद्ध हो और मन एकाग्र हो। हाथ में रुद्राक्ष माला लें, यदि हो तो। सुपारी, लौंग को लोटे के ऊपर समर्पित करें। अपनी इच्छा और मनोकामना को याद रखें। हर आहुति में उसे मानसिक रूप से दोहराएं।
आहुति और तेल तिल से अभिषेक। मंत्र जाप के अंत में काले तिल में सरसों का तेल मिलाकर शिवलिंग काले पत्थर पर धीरे धीरे अभिषेक करें और बोलें, यह अभिषेक वो काली बाधा है जो मेरे कर्म व ऊर्जा को रोक रही, इसे मिटाओ, गुरु जी की कृपा लाओ। गायत्री मंत्र या गुरु भक्ति मंत्र यदि जानते हो तो 3 बार बोलो। नारियल फोड़ना एवं भोग अर्पित करना। अब नारियल लेकर हृदय में भाव जगाएं दिव्यता पूर्णता के लिए। कहें उच्च स्वर में 3 बार, हे ब्रह्मांड, मैं यह नारियल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरी कामना स्वीकार करिए। फिर यह नारियल पंचमेवा भोग को थाली में सजाएं। आप या परिवार का कोई सदस्य इसे ग्रहण करे। सिंदूर हल्दी से लोटे पर स्थान दे और इसे अपनी पूजा प्रारंभ मंडल स्थल पर थोड़ी देर रखकर आशीर्वाद मांगे। एक कागज पर लाल कलम से आपने जो नाम और मनोकामना लिखी थी उसे शब्दतः पढ़ें। अपने जीवन की यह अभिलाषा गुरु जी के चरणों में लगाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। इसके बाद दोनों धागे नीला और लाल लेकर आपस में गांठें बांधे, दृढ़ता और शक्ति के रूपक। यह गांठ मेरे गुरु जी की ऊर्जा को बांधे। फिर दीपक की लौ को 30 मिनट तक शांति पूर्वक जलने दे। सोचे कि गुरु जी की शक्ति रोजमर्रा जीवन स्थायित्व पा रही है। श्रद्धा उचित मन स्थिति ना हो तो शुरुआत ना करें। एकाग्रता पूरे उपाय में भ्रम या टाल मटोल हो तो तुरंत संयोजित करें। इस पूरे अनुष्ठान में आपको श्रद्धा, संवेदना, एकाग्रता, समर्पण और संयम की आवश्यकता है। गुरु जी कहते हैं, जब तक भाव सच्चा नहीं होगा मंत्र गूंजता नहीं। इसलिए हर धूप की लहर, हर दीप की लौ, हर मंत्र का उच्चारण आपके मन, वाणी और कर्म पर आधारित होता है। तो यह था वह संपूर्ण विधि जिससे आप अपनी इच्छित ऊर्जा को संपादित कर इस दिव्य उपाय का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपका सफर अब एक कदम दूर है। आपने देखा, हर अंग, हर भावना, हर चरण को साथ रखा। अब सावधानियां और आशीर्वाद समापन। यह निर्णय आपकी ऊर्जा को स्थिरता देगा, फल देगा और गुरु जी की कृपा आपके जीवन में मिश्री की तरह घुल जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां हर क्रिया, हर मंत्र, हर भावना ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलकर आपके भाग्य का स्वरूप तय करने वाली है। अंतिम और सबसे आवश्यक सावधानियां, विशेष निर्देश। यह केवल सावधानियां नहीं है, यह वह रहस्य है जो आपके उपाय को सिद्ध करता है, जो नकारात्मकता दूर और धन शक्ति को आकर्षित करता है। उपाय को मजाक ना बनाएं। यह कोई सामान्य पूजा या यूट्यूब का उपाय नहीं है। इसे करते समय मन में संदेह, आलोचना, दिखावा या अधूरी श्रद्धा होगी तो पूरे प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। गुरु जी कहते हैं, जिसने साधना को संदेह से देखा उसकी जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया में एक ही स्थान छोड़े नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक जो स्थान आपने पूजा के लिए चुना है उसे बार बार ना छोड़ें। बार बार उठना, मोबाइल पर जाना, दूसरों से बात करना, यह उपाय की ऊर्जा को तोड़ सकता है। इस उपाय के अगले 72 घंटे यानी 3 दिन तक किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातचीत, गाली गलौज, वाद विवाद, अपशब्द, निराशाजनक सोच से बचें। आपके द्वारा जगाई गई ऊर्जा नाजुक और संवेदनशील होती है। उसका अपमान आपके जीवन में अनजानी कष्ट ला सकता है। खामोशी रखें। रात्रि में अधिक बोलना, हंसी मजाक, टीवी, फोन पर अधिक समय देना इस उपाय को निष्फल बना सकता है। संयम रखें। मानसिक और शारीरिक संयम अनिवार्य है। लाल धागा, नीला धागा आपकी सुरक्षा कवच। आपने जो लाल धागा और नीला धागा बांधा है उसे कम से कम 21 दिन तक कलाई पर या कमर पर बांधें। यह नजर, टोटका, आर्थिक नुकसान और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का कवच बनेगा। भूल कर भी इसे काटे नहीं। यदि खोलना हो तो गंगा जल में प्रवाहित करें। काले तिल और सरसों का तेल बचा हुआ क्या करें? जो तेल और तिल बच जाएं उसे किसी पीपल वृक्ष की जड़ में बिना किसी को बताए चुपचाप डाल दें। ऐसा करते समय मन में कहें, जो भी मेरे जीवन की रुकावटें थी वह अब इस वृक्ष की शक्ति को समाहित हो जाए। नारियल के टुकड़े कहाँ रखें और कब विसर्जन करें? नारियल के 2 टुकड़े में से एक घर के मंदिर में रखें 3 दिन तक। दूसरा पीले वस्त्र में लपेटकर किसी नदी में प्रवाहित करें। भोग पंचमेवा को घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा खिलाएं। यह ऊर्जा संचार का माध्यम है। ध्यान रहे कोई इस प्रसाद का अपमान न करे। थाली और पूजा में रखी सुपारी, लौंग और लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी, धन रखने की जगह पर रखें।